नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू यू जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान प्रजा मंडल। राजस्थान के प्रजा मंडल में हमने भाग फर्स्ट को पढ़ा। आज पढ़ेंगे भाग सेकंड। फर्स्ट भाग में 7 प्रजा मंडलों के बारे में पढ़ा। आज हमारा 8वां प्रजा मंडल होगा जयपुर प्रजा मंडल। जयपुर प्रजा मंडल में सबसे पहले जन जागृति का कार्य किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। यानी जन जागृति का पहला कार्य किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने, जिसने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जयपुर में प्रजा मंडल वो 2 चरणों में हुआ, पहला गठन और दोबारा गठन, यानी सेकंड गठन। पहला गठन किसने किया था? 1931 में कपूर चंद पाटनी ने किया था, और दूसरा गठन क्या था? 1938 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने किया था। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एडवोकेट चिरंजी लाल को बनाया गया था, और कपूर चंद पाटनी को संयुक्त सचिव और हीरालाल शास्त्री को इसका सचिव बनाया गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध। जयपुर राज्य में ब्रिटिश सत्ता का विरोध। सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का विरोध और जन जागृति का कार्य जमनालाल बजाज सर्वप्रथम अर्जुन लाल सेठी ने क्या का कार्य सर्वप्रथम अर्जुन लाल सेठी ने किया यानी जयपुर में जन जागृति का कार्य सबसे पहले किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में अर्जुन लाल सेठी ने 1908 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की थी, वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी। वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी, यानी वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। यानी जयपुर में जन जागृति का कार्य करने के लिए इसने एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी, वर्धमान जैन शिक्षा सोसाइटी। यानी प्रथम जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी ने की थी। उद्देश्य था समाज सुधार में खादी का प्रचार प्रसार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में है सेकंड, यानी पुनर्गठन। सेकंड या पुनर्गठन, यानी प्रजा मंडल का दोबारा गठन कब किसने किया था? यानी दोबारा इसका गठन किसने किया था? 1938 में। कब किया गया? 1938 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने किया था।
जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, यानी इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, सचिव किसे बनाया गया और संयुक्त सचिव किसे बनाया गया था? इसके अध्यक्ष थे एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्र को, चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके सचिव किसे बनाया गया था? सचिव बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, सचिव बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को इसका सचिव बनाया गया। और संयुक्त सचिव बनाया गया था कर्पूर चंद पाटनी को, चंद पाटनी को इसका क्या बनाया गया था? संयुक्त सचिव बनाया गया था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट लगाइए, हीरालाल शास्त्री की पुस्तकें। पुस्तक यानी इसने जो प्रमुख पुस्तक लिखी थी वो थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। पहली थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। दूसरी प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? प्रत्यक्ष, पहले प्रतीक्षा नमो नमः, पहले प्रतीक्षा नमो नमः, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। इसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें थी। उसके बाद में चरखासन, उसके बाद में चरखा संघ की स्थापना 1927 में जमनालाल बजाज, चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? 1927 में जमनालाल बजाज ने, 1927 में जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा की स्थापना 1942 में की गई थी बाबा हरिश्चंद्र द्वारा। 1942 में बाबा हरिश्चंद्र द्वारा, यानी बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना की और 1945 में प्रजामंडल में पुनः समाहित कर दिया गया इस आजाद मोर्चा को। 1945 में प्रजामंडल में पुनः समाहित, में पुनः समाहित किसने करवाया था? जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको पुनः प्रजामंडल में समाहित करवा दिया था 1945 में। उसके बाद में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्या था? 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल में हुआ था। ये किस में हुआ था? 1942 में। 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, इस्माइल के मध्य ये हुआ था। यानी एग्रीमेंट
जेंटलमैन से एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। नौ नंबर है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा। 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, मीठालाल व्यास द्वारा। जैसलमेर में जवाहर दिवस कब मनाया गया? जवाहर दिवस कब मनाया गया था? तो जैसलमेर में जवाहर दिवस 17 नवंबर 1930 को मनाया गया था। 17 नवंबर 1930 को मनाया गया था जवाहर दिवस, यानी इसकी स्थापना मीठालाल व्यास ने, और जवाहर दिवस 17 नवंबर 1930 को। महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना कब की गई थी? महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना कब की गई? तो महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में रघुनाथ सिंह ने की थी। 1932 में रघुनाथ सिंह ने की थी, यानी महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में रघुनाथ ने की थी। उसके बाद में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना, यानी जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना किसने व कब की थी? 1939-40 में। कब की गई थी? 1939-40 में की थी। और किसने की थी? शिवकरण गोपा व मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? शिवकरण गोपा व मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? शिवकरण गोपा व मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। उसके बाद में सर्वहितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य, सर्वहितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जैसलमेर में जन जागृति का कार्य करना। जैसलमेर में जन जागृति का कार्य करना। जैसलमेर में जन जागृति का कार्य करना। और यह कार्य किसने किया था? सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह ने किया था। रघुनाथ सिंह ने जन जागृति का कार्य किया था, यानी जैसलमेर में जन जागृति का कार्य किसने किया था? सागरमल गोपा व रघुनाथ सिंह ने किया था। उसके बाद में है सागरमल गोपा की पुस्तकें। सागरमल गोपा की पुस्तकें। सागरमल गोपा की पुस्तकें, यानी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी सागरमल गोपा ने? तो सागरमल गोपा ने लिखी थी आजादी के दीवाने। पहली पुस्तक थी आजादी के दीवाने।
के दीवाने। दूसरी पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडा राज। दूसरी पुस्तक थी जैसलमेर का गुंडा राज, ये इसकी दूसरी पुस्तक थी। और तीसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। तीसरी पुस्तक थी रघुनाथ सिंह पर मुकदमा। रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये था हमारा जैसलमेर प्रजा मंडल। उसके बाद में 10 नंबर है अलवर प्रजा मंडल। अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब व किसने की थी? तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1938 में। स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। और की किसने थी? हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी। हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने इसकी स्थापना की थी। यानी अलवर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे भवानी शंकर। अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ एंड वाल्मीकि संघ एंड वाल्मीकि संघ की स्थापना। यानी अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ व वाल्मीकि संघ की स्थापना कब की गई? किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने की थी। किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने। हरि नारायण शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? अलवर में जन जागृति का कार्य करना। अलवर में जन जागृति का कार्य करना। जन जागृति का कार्य करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलवर में जन जागृति का कार्य करना। उसके बाद में गैर जिम्मेदार, अगला गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो आंदोलन। कुर्सी छोड़ो आंदोलन, यानी जो जिम्मेदार मिनिस्टर नहीं थे उनको कहा कि गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो। ये एक आंदोलन चलाया गया था किसके द्वारा? 1946 में मास्टर भोलानाथ द्वारा। कब चलाया गया था? 1946 में मास्टर भोलानाथ द्वारा। मास्टर भोलानाथ द्वारा अलवर में ये आंदोलन चलाया गया था कि जो गैर जिम्मेदार मिनिस्टर है वो कुर्सी छोड़े। ये था आज का हमारा पाठ संख्या 2, जिसमें हमने जयपुर प्रजा मंडल, जैसलमेर प्रजा मंडल व अलवर प्रजा मंडल के बारे में पढ़ा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।